वेलकम दोस्तों। आज स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के 25वीं 25th एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नए प्रश्नावली के साथ, एक नए विषय के साथ, जिसमें कोरा के स्पेस पे, नॉट इन कुंडलिनी चक्रा स्पेस पे, पर कोरा के स्पेस पे एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था और वो आप कृपया स्लाइड पे देख लें। व्हाई इज द डिसिप्लिन ऑफ फूड वेरी नेसेसरी फॉर योगिक साधना और मेडिटेशन। मैंने इसका जवाब दिया था कि आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो टू डिस्कस द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फूड फ्रॉम सत्वा टू तामसिक एंड हाउ राजास वर्क इन बिटवीन एंड वैलिड रेफरेंस फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सवाल का जो जवाब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यौगिक साधना में यानी यौगिक ध्यान में क्या फूड यानी खाने की जो पद्धति है या खाने का जो तरीका है या क्या खाना है ये महत्व रखता है कि नहीं रखता है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे गुरु भी हैं जो आपको ये बात बोलेंगे कि अध्यात्म की जब बात आप करते हैं तो ये खाने पीने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अध्यात्म में तो शरीर का कोई रोल ही नहीं होता है। तो फिर खाने पीने से ध्यान का और निर्वाण का क्या लेना देना है। तो आजकल YouTube में इस तरह के जो वीडियोस आ रहे हैं वो विभिन्न तरह की भ्रांतियां भी फैलाते हैं। शायद गुरु कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन कुछ और ही निकल जाता है। लेकिन यदि आप अष्टांग योग सूत्र पढ़ेंगे, जितने भी योग के रिनॉन बुक्स जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, अष्टांग योग, उसमें आप देखेंगे और वेदों में भी देखेंगे तो ये अथर्ववेद में आपको, आयुर्वेद में ये इसका रेफरेंस फूड का मिल जाएगा। और योगेश्वर कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता में तो 100% आपको गुणों के बारे में जानकारी, प्रकृति के गुण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो पहला तो प्रश्न में ये बता दूं कि बहुत जरूरी है, फूड का महत्व है अपना। बहुत सारे जो ऐसे भी गुरु हैं, फीमेल गुरु भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रमोशन दिया है। जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो बहुत कुछ तो सही भी समझ में आता है, क्योंकि आजकल राह चलते भी हम लोग आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं कि किस घाट के पानी पियो, किस किस घाट के पानी को पियो, या किस चक्के के आटे को खाए हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चलती भाषा में भी खान और पान, इसको बहुत महत्व दिया गया। यानी हमारे संस्कृति से ये जुड़ा रहा है शुरू से, और हमारे बुक्स एंड रेफरेंस में भी फूड के डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। लेकिन आयुर्वेद या फिर वैदिक टेक्स्ट के नज़रिए से यदि हम देखते हैं, साइंस के नज़रिए से नहीं, साइंस के नज़रिए से तो जो पैकेज्ड फूड है, जो 6 महीना एक शॉप के किसी स्टोर पे 6 महीना रखा रहा, फिर आप उसे उठा के ले गए और उसके बाद में आपने खाया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है एज पर साइंस। लेकिन आयुर्वेद और वैदिक टेक्स्ट तो ऐसा बोलता नहीं है। स्पेशली जब आप योग को केवल टर्निंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी नहीं मानते और अष्टांग योग को पूरी तरह से समझते हैं, तो फूड के महत्व को भी समझेंगे। और मैं बोलता हूं कि अध्यात्म में शरीर का क्या महत्व, लेकिन अध्यात्म करेंगे क्या, कब, जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा खड़ा रहने के लिए, तो अध्यात्म क्या करेंगे। यानी शरीर को बलिष्ठ रखना, सही रखना, तंदुरुस्त रखना, जिससे कि आप सही ढंग से प्राणायाम वगैरह कर सके, अध्यात्म कर सके। तो इसके लिए शरीर को का रख रखाव तो जरूरी है ना, और शरीर के साथ में उसका मन होता है, तो मन को भी तो कंट्रोल करना जरूरी है ना। मन का सामंजस्य शरीर के साथ हो
तो ही तो ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान कैसे लगेगा। तो ये जो बात है कि जैसा पानी वैसा वाणी और जैसा अन्न वैसा मन, एकदम एकदम 100% सही है। ध्यान के नजरिए से देखिए तो 100% सही है। जिन्होंने कहा उनका नाम नहीं लूंगा, बट सही बोल रही है, सही जा रही है, मैं ये कहूँगा सही जा रही है। तो एज पर आयुर्वेदा 3 कॉन्टेक्स्ट, 3 प्रॉपर्टीज फूड्स के हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रकृति के अंदर प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म, इन 3 चीजों पे वैदिक टेक्स्ट द्वैत अद्वैत जो भी हो, श्रीमद् भगवद गीता भी निष्काम कर्म वगैरह के हैं, लेकिन ये 3 चीज के आधार पे ही, ये 3 आधार है इसमें। और इसमें जो प्रकृति है उसके अंदर में 3 गुणों को, 3 गुण है मौजूद है, इन्हें अच्छा या बुरा के नजरिए से हमें नहीं देखना है। अब फूड डिसिप्लिन में समस्या ये हो जाती है कि कुछ धर्मों में फूड डिसिप्लिन को लेके काफी कट्टरता है या बहुत कड़ा नियम है। जैसे मान लीजिए आप अब्राहमिक रिलीजन में कुछ एक रिलीजन को देखते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि भाई कौन सा चीज़ हलाल है, कौन सा चीज़ हराम है। बाकायदा हलाल कंप्लायंट फूड्स प्रेजेंट होते हैं, उनका अपना थॉट प्रोसेस है, और थॉट प्रोसेस पे डेवलप करके उन्होंने अपना हलाल हराम जो भी है उसको श्रेणी में बांटा है। और चूंकि वे एक धर्म के पर्टिकुलर प्रिंसिपल के साथ चलते हैं, तो वो धर्म के हिसाब से क्या खाना क्या नहीं खाना वो वेल डिफाइंड है। लेकिन वेदों की यदि बात करें, कुछ एक अंधविश्वास को यदि माइनस कर दें, वेदों की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, तो ऐसा कोई श्रेणीबद्ध तो किया ही नहीं भोजन को। तमस क्या है, तामसिक फूड क्या है, सात्विक फूड क्या है और राजसिक फूड क्या है, इसको डिफाइन किया है। और आपसे कहा है कि आप जिस तरह का कार्य करते हैं उस हिसाब से आप फूड को लें, कोई भी बंदिश नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे यदि आप 1.5 kg मटन खा के, जिसे मैं आयुर्वेद के हिसाब से बोलता हूँ तमस फूड है, साइंस के हिसाब से बहुत प्रोटीन देने वाला एक खाना है मटन। आप 1 kg मटन या 1.25 kg मटन खा के 3 घंटे बाद आप ध्यान में बैठ सकेंगे क्या? और यदि आप एक सात्विक खाना खाते हैं, हल्का दाल चावल जो भी घर का बना हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं हो, फ्रेशली कुक्ड हो, केमिकल फ्री हो, वो खाने के 1 घंटा बाद ही आप देखिए आपको महसूस होगा आप ध्यान में आराम से बैठ पाएंगे। तो तीनों गुणों का एक विशेषता होता है, इन तीनों गुणों की विशेषताएं होती है, और वो शरीर और मन दोनों पे वर्क करता है। तो जब आप ध्यान लगा रहे हैं, यानी जब पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति में तो प्याज लहसुन को बहिष्कृत किया जाता है कि भाई जिस दिन नवरात्रा का पाठ हो या कोई विशेष त्यौहार हो तो घर में लहसुन प्याज भी ना हो। मैंने इतना नियम किया गया है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि लहसुन प्याज को तमस के श्रेणी में लिया गया है, और शरीर के साथ साथ ये मन को भी आंदोलित कर सकते हैं। तो आपको ये जरूर चूज करना पड़ेगा कि कौन सा खाना तमस है, कौन सा खाना रजस है, और कौन सा खाना जो है वो सात्विक है। सपोज कीजिए उदाहरण के तौर पे आप के घर में सादा दाल चावल और एक साधारण सी सब्जी बनी है, बन के तैयार हुआ है, आप खाने बैठे हैं, वो सात्विक खाना है। अभी आप बोलिए खाना सादा देख के मुझे मजा नहीं आ रहा है, इतना सादा खाना खाने नहीं सकूंगा मैं, तो दाल में थोड़ा तड़का डाल, चावल को थोड़ा और, सब्जी को थोड़ा और गर्म कर, उसमें थोड़े मसाला को डाल, चावल को फ्राई कर। जब आप ये सारी चीज़ों को ऐड करते हैं तो देखने में भी अट्रैक्टिव हो जाता है,
और खाने का स्वाद बढ़ जाता है, यानी सेंसिंग ऑर्गन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब वो सेंसिंग ऑर्गन को सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है तो वही खाना रजस में बदल जाता है। मीन्स आपके अंदर एक इच्छा हुई, मतलब वो डिजायर बेस्ड फूड हो जाता है। डिजायर टू एक्सपेंड योर बिजनेस, डिजायर टू वर्क मोर, डिजायर टू एक्सरसाइज मोर, डिजायर टू लिव मोर। तो एक जो डिजायर है वो आपके अंदर में रजस गुण के कारण आता है। इसका बकायदा एक रेफरेंस, एक नहीं कईयों रेफरेंस है। श्रीमद् भगवत का ये रेफरेंस मैं आपको इस समय स्लाइड में दिखा देता हूँ, देख लीजिए श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। अब जो तमस है, अब मान लीजिए कि आपने उसे रेडी करके रजस गुण वाला खाना कर लिया, लेकिन उसके बाद में 4 घंटा उसे नहीं खाया या 5 घंटा नहीं खाया, बोले नहीं अभी नहीं खाऊंगा, माइक्रोवेव में रख दो, रात में खाऊंगा इसको, या फ्रोजन फ्रिज में रख दो, कल परसों खाएंगे क्योंकि कल परसों शायद टाइम नहीं मिलेगा खाना बनाने का, तो कल परसों खाएंगे। अब वो खाना धीरे धीरे जो सात्विक खाना था वो राजसिक हुआ, राजसिक से तामसिक हो गया। सेम फूड सेम कंटेंट। तो आपको देखना है कि जो पैकेज्ड जितने भी फूड्स आते हैं, पैकेज ड्रिंक आते हैं, ये सारे तामसिक हैं, राजसिक भी नहीं। राजसिक तो वो है जो सात्विक के ऊपर में डेकोरेशन है। और जितने भी नॉन वेजिटेरियन जिसको हम बोलते हैं, क्षमा करिएगा, वो मांस फ्लैश ईटिंग, नॉन वेज नहीं। जितने भी फ्लैश ईटेबल्स हैं वे सारे तामसिक ही तो है। तो यदि योग्याभ्यास करना है, यानी ध्यान करना है अष्टांग योग के हिसाब से, यम नियम इन धर्म और प्राणायाम, अवधारणा, ये सारी चीज़ें ध्यान वगैरह करना है, प्रत्याहारा, ये सारी चीज़ें करनी है। ये भी जैसा कि मैंने पिछले एक एपिसोड बताया था, शायद 22वें या 21वें एपिसोड में बताया था आसन प्राणायाम के बारे में। तो खाने का तो डिसिप्लिन एकदम पक्का पुख्ता रखना ही पड़ेगा, तो ही शायद ध्यान बेहतर ढंग से हो सकेगा। मैंने एक बंगला सीरियल देखा था, मुझे ध्यान में तो नहीं आ रहा है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हिंदी वर्जन उसका देखा किसी OTT प्लेटफॉर्म में। उसमें तांत्रिक की पूरी जीवन को दिखाया है। अब तांत्रिक का उसमें खाना भी दिखाया है कि तांत्रिक कितना खाता है। एक मुट्ठी के अंदर जितना खाना आ जाए बस उतना ही खाना है एक टाइम में, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। यानी तांत्रिक लोगों को यहाँ से वहाँ चलना है, जाना है, मूवमेंट करना है, फिर साधना करना है। खाना खा लेंगे तो सो जाएंगे, तो फिर यदि आप पेट भर खाना खा लेंगे, मालूम पड़ेगा साधना करने गए सो गए, योग निद्रा में चले गए सीधा। तो मेरे ख्याल से ये जो 3 प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों में भी मौजूद है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कि ये तमस खाना है, कि ये रजस खाना है, कि ये सात्विक है, और इस पे मत जाइएगा कि शेल्फ में लगा हुआ प्रोडक्ट में सात्विक फूड लिखा हुआ तो ये सात्विक ही होगा। घोर तामसिक हो सकता है वो, घोर तामसिक। तो इस चक्कर में तो मत जाइएगा, स्वयं को देख लीजिएगा, स्वयं कैसा फील करते हैं, खाना खा के हल्का फील करते हैं कि भारी फील करते हैं। शरीर में आलस्य आ रहा है कि ऊर्जा आ रहा है? ऊर्जा आ रहा है तो समझ लीजिए सात्विक है, और ऊर्जा जा रहा है तो समझ लीजिए तामसिक है। शरीर में आलस्य आ रहा है, हिंसा आ रहा है, जलन आ रहा है, गंदी भावनाएं आ रही है, और दुर्व्यसन करने का मन करता है, तो ये समझ लीजिए वो तमस खाना का प्रकृति है। रजस खाना में मूवमेंट है, पैशन है, लव है, लव एट फर्स्ट साइट है, लव एट सेकंड साइट है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है। ये रजस का गुण है। बिजनेस एक्सपेंशन है, जीडीपी ग्रोथ रजस,
लेकिन अध्यात्म के लिए केवल सात्विक खाना। लेकिन आज के दिन में केवल सात्विक खाना मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि दाल चावल सब्जी जो लेके आ रहे हैं उसमें भरपेट केमिकल मिला हुआ है। फर्टिलाइजर से लेके भी जो भी लोग हैं वो केमिकल दिए ही जा रहे हैं। तो आप मान लीजिए वॉश कर रहे हैं या जो भी फिल्टर आउट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो केमिकल है ही, कैसे बचेंगे उससे? उपाय तो नहीं है। तो भी यदि आप अपना सात्विक खाना का कंटेंट थोड़ा बढ़ा ले तो योग साधना में सुविधा रहेगा, बहुत सुविधा रहेगा। ऐसे किसी नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर बातें होंगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए मैंने इसे शॉर्ट्स में भी बनाया है, आप इसे शॉर्ट में भी देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट का वीडियो भी मैं कोरा स्पेस पे शेयर कर दूंगा। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, प्रश्नावली के लिए मुझे कुछ ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं जवाब देने का, बहुत सारे ईमेल्स का जवाब नहीं दे सकता हूं, प्राइवेटली ही ईमेल कर दे रहा हूं। और कुछ एक इंटरेस्टिंग महानुभव, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जब पूछते हैं तो उसमें मन करता है कि वीडियो बना के लोगों को बताओ। ये तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, खान पान। तो ये किस तरह का खान पान होना चाहिए एक योगी को, यदि आप योगी हैं तो अब ये आपको समझना होगा कि आप किस स्टेटस पे हैं और कैसा जीवन जीना चाहते हैं। उस हिसाब से खान पान को आपको करना पड़ेगा। और इस एपिसोड में इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शक्ति हो।